हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2025 हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट मेंस का पेपर लगा है दोस्तों। 29 जून को है पेपर। मैं कंप्यूटर की क्लासेस चलाता हूं, जिसमें दोस्तों कंप्यूटर में आज 11वां पार्ट है दोस्तों, एमएस ऑफिस डिस्कस कर रहा हूं। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन एमएस वर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन डैश टैब। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन डैश टैब में उपलब्ध होती है। देखिए, स्पेलिंग और ग्रामर बटन मतलब आपको स्पेलिंग एरर अभी कभी भी बताता है, तो ये ऐसे ऐसे लाइन होती है ना, जो रेड लाइन बताती है, ठीक है। ग्रामर वाली ऐसी ऐसी लाइन होती है जो क्या बताती है दोस्तों, ग्रीन वाली लाइन। ध्यान रखिएगा, ये सब किस में होता है, ये इसको देखते हैं। देखिए, डेवलपर्स में होता है नहीं, आउटलाइन में होता है नहीं, इंसर्ट में होता है नहीं दोस्तों, रिव्यू के अंदर ये सब पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, रिव्यू के अंदर, ठीक है। पहले का डी ऑप्शन सही है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल बाय ड्राइंग द बॉर्डर्स रोज एंड कॉलम ऑफ अ टेबल इन एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रोज तथा कॉलम को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जाता है। इंसर्ट टेबल का किया जाता है, ड्रा टेबल का किया जाता है, क्विक टेबल का किया जाता है, एक्सेल स्प्रेडशीट का किया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों, ड्रा टेबल का उपयोग किया जाता है। देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझा करिए, उसके बाद आप आंसर देंगे। ये डायरेक्ट बोला कि यूज टू क्रिएट टेबल बाय ड्राइंग द बॉर्डर, रो एंड कॉलम, ठीक है। एमएस वर्ड 2007 की बात करा है। तो देखिए, आप जब टेबल को ड्रा करते हैं तो ऐसे कॉलम और रो, ठीक है, में टेबल ड्रा होता है। तो कॉलम आप मैनुअली भी ले सकते हैं, आप सिलेक्ट करके भी ले सकते हैं। इसे दोस्तों कॉलम कहते हैं और इस वाले को इधर से रो कहते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एमएस वर्ड 2016 इन विच टाइप ऑफ मोड यूज फॉर एडिटिंग English language text typing new characters will replace any existing characters to the right side of insertion point। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ड कैरेक्टर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देती है। रीटाइप मोड, इंसर्ट मोड, देखो यहां पे क्या लिखा, ओवर इंसर्ट मोड, ओवर टाइप मोड। ये तो पहले ही दोस्तों इस तरीके के ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ओवर इंसर्ट मोड वगैरह। लेकिन ओवर टाइप मोड इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए, 2016 में ओवर टाइप मोड का उपयोग अंग्रेजी भाषा के टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा, जो लिखा हुआ है मौजूदा वर्ड का इंसर्ट पॉइंट को दाईं ओर जो है रिप्लेस कर देता है, उसे ओवर टाइप मोड कहते हैं। मीन्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाइल वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 which of the following shortcut may be used to align the text to center। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। बताइए किस शॉर्टकट का उपयोग किया। ये क्या कह रहा, समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए। अच्छा समझिएगा, यहां पे अगर हम Ctrl+C की बात करते हैं दोस्तों, तो Ctrl+C आपको क्या करता है, कॉपी का ऑप्शन देता है। याद होना चाहिए पूरी तरीके से, कॉपी का ऑप्शन देगा ना।
वहीं पे दोस्तों अगर हम कंट्रोल प्लस ई की बात करें तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कंट्रोल प्लस ई एक शॉर्टकट मतलब इसको शॉर्टकट की है जो टेक्स्ट को क्या करता है, बीच में इस तरीके, ये देखिए, अलाइन करने का काम करता है। अगर हम लेफ्ट में यहीं पे बात करें, इसका काम क्या है दोस्तों, लेफ्ट साइड में बराबर होगा, आगे की तरफ छोटा बड़ा होगा, ठीक है, इस साइड में इस तरीके, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एक्सटेंशन इज यूज टू वर्ड डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट। वर्ड डॉक्यूमेंट को बाय डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, .doc, .com, .ext कि नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा इसका सही है। तो दोस्तों .doc दिया जाता है, ठीक है। क्या एक्सटेंशन दिया जाता है, .doc, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। जैसे हम एक्सेल की बात करते हैं तो .xlx, ठीक है, xlxs दिया जाता है, ठीक है। अगर .ppt की तो pptx दिया जाता है। ये सब बिल्कुल से याद रखिएगा, ठीक है। अभी ये बहुत पुराना पूछ लिया है कि डॉक्यूमेंट्स को क्या एक्सटेंशन था, तो ये वाला पहला था .doc, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन MS वर्ड 2016 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिबन आइटम इज हेडर एंड फुटर ऑप्शन अवेलेबल। क्या पूछा गया है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में हेडर और फुटर विकल्प मौजूद होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, 2016 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इंसर्ट में होता है कि टूल में होता है कि व्यू में होता है कि फुटर में होता है। तो दोस्तों 2016 में हेडर और फुटर का विकल्प जो है वो इंसर्ट में होता है, इंसर्ट टैब के अंदर रखा गया है, ठीक है। हेडर और फुटर इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये एक पेज है, समझिएगा। यहाँ पे हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, उसको हाँ हेडर कहते हैं, ठीक है। और नीचे वालों को क्या कहते हैं, इसको फुटर कहते हैं। समझ में आ गया। ये है हेडर और फुटर, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 विच ग्रुप मेनू ऑफ द होम टैब इंक्लूड्स दी फॉर्मेट पेंटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में होम टैब के किस समूह मेनू में फॉर्मेट पेंटर शामिल है। फॉर्मेट पेंटर शामिल है एडिटिंग में, स्टाइल्स में, क्लिपबोर्ड में कि पैराग्राफ में। बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों इसका। तो दोस्तों इसका होगा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में ये चीज अवेलेबल होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16 में 2013 में क्लिपबोर्ड ग्रुप में होम टैब में फॉर्मेट पेंटर रहता है। इसी में दोस्तों रहता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट ये ई नहीं होता, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन MS वर्ड डैश इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट। MS वर्ड में डैश का उपयोग टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। कॉपी की फॉर्मेट पेंटर की फिल कलर की पेंटर। बताइए कौन सा सही है इसका। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, फॉर्मेट पेंटर। कॉपी करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट को फुली कॉपी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटर, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू प्रोसीड टू प्रिंट ओनली पेज 2 एंड 3 ऑफ अ सेट ऑफ 10 पेजेज में। मतलब आप 10 पेजों के सेट के केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं। बताइए पेजेस विथ रेंज 2-3 कि प्रिंट सिलेक्शन कि प्रिंट ऑल कि प्रिंट करंट पेज। जो लोग दोस्तों प्रिंटर चलाते होंगे उनको ये बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पेज विथ रेंज 2 और 3 इस तरीके सेलेक्ट किया जाता है।
अगर कोई किसी मान लीजिए पेज पे है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए इस पेज पे हैं, ये आपको प्रिंट करना है, तो इसके लिए लगाया जाता है करंट पेज। क्या लगाया जाता है? करंट पेज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट? प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? फाइल, टूल्स, स्पेशल की एडिट? क्या सिलेक्ट करेंगे? तो दोस्तों फाइल में हम सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड सेटिंग्स फॉर द मार्जिन ऑप्शन ऑफ द पेज सेटअप ग्रुप इन MS वर्ड 2019? MS वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेटिंग होगी? समझिएगा, कौन सी मान्य सेटिंग होगी? हाई, लो, मीडियम, नॉर्मल, वाइड एंड नैरो की लेफ्ट राइट टॉप, बॉटम की लेफ्ट राइट मिडल? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका होता है नॉर्मल, वाइड, नैरो। ठीक है, पेज सेटअप समूह में मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित कौन सी मान्य सेटिंग है? नॉर्मल होता है, वाइड होता है एंड नैरो होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके करके आपको समझाता हूं। देखिए, पहले क्या किया जाता है? सेलेक्ट लेआउट। ठीक है, सेलेक्ट लेआउट के बाद मार्जिन। ठीक है, मार्जिन के बाद सेलेक्ट द मार्जिन, सेलेक्ट द मार्जिन। ठीक है, इसके बाद किया जाता है, इसके बाद जैसे दैट इज लास्ट कस्टम सेटिंग, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मार्ड ना, और इसी को कहते हैं कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडिशन मार्जिन added to a page layout to compensate for the part of the paper made unusable by the binding process is called? बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? गटर मार्जिन कहा जाता है, नैरो मार्जिन कहा जाता है, कि वाइड मार्जिन कहा जाता है, कि मिरर मार्जिन कहा जाता है? दोस्तों उसे कहते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, इसको समझ लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये आपका पेज है, ये आपकी इस साइड में ऐसे ऐसे बाइंडिंग छोड़ी जाती, इसे कहते हैं दोस्तों गटर मार्जिन। जो स्प्रिंग रोल वाली के कॉपी बनती है ना, यही समझ लीजिए, ये है गटर मार्जिन। नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेनूज इंक्लूड द स्प्लिट सेल ऑप्शन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में स्प्लिट सेल विकल्प शामिल हैं? लेआउट, डिजाइन, पेज लेआउट, इंसर्ट? बताइए कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही है? इस कॉल्ड ऑप्शन में देखिए, लेआउट, डिजाइन। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में स्प्लिट सेल विकल्प शामिल है? स्प्लिट सेल विकल्प शामिल है। इसको दोस्तों मैं अभी आपको इसका ऑप्शन देता हूं। ठीक है, लेआउट है, पेज लेआउट है, डिजाइन है ना, और इंसर्ट है। इसका ए ऑप्शन सही होगा, लेआउट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में
लेआउट के अंदर सेल को स्प्लिट करने का विकल्प मिलता है, यही सही है दोस्तों, बाद का छोड़िए, अभी लगाइए, लेआउट सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, विथ द रूलर बार इन MS वर्ड यू कैन एडजस्ट। रूलर बार के प्रयोग से आप MS वर्ड में क्या समायोजित कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्या समायोजित कर सकते हैं इसे बताइए। बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट साइज की इंडेंटेशन, कौन सा सही है दोस्तों? इंडेंटेशन सेलेक्ट किया जाता है। देखिए हम एक तरीके से कहें कि किसी भी पृष्ठ हो उसका लेखा जोखा या खाका तैयार करने के लिए हम इंडेंटेशन को सेट करते हैं। ठीक है, रूलर दो प्रकार का होता है, एक इस तरीके, देखिए आप देखे होंगे MS वर्ड में ऐसे ऐसे कटा कटा छोटा छोटा है ना, एक होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल रूलर और एक होता है वर्टिकल रूलर। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल और इसे बोलेंगे हम वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल रूलर होता है। रूलर को व्यू मेनू से शो हाइड भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R, ध्यान रखिएगा, CTRL+R होता है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट डू द फॉलोइंग डायरेक्शन सिग्निफाई व्हेन इंसर्टिंग रो एंड कॉलम फ्रॉम दी रो एंड कॉलम ग्रुप। रो और कॉलम समूह से पंक्तियों और स्तंभों को निम्नलिखित में से करते समय निम्नलिखित दिशाएं क्या दर्शाई जाती है? बताइए। इंसर्ट एबव बी नंबर है, इंसर्ट ब्लो सी नंबर है, इंसर्ट राइट और डी नंबर है इंसर्ट लेफ्ट। बताइए कौन सा इसका सही है? दूसरा क्या है दोस्तों? इंसर्ट एबव, इंसर्ट ब्लो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तीसरा है इंसर्ट राइट, इंसर्ट ब्लो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट एबव। चौथा है इंसर्ट ब्लो, इंसर्ट एबव, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इंसर्ट एबव होना चाहिए, इंसर्ट ब्लो होना चाहिए, इंसर्ट लेफ्ट होना चाहिए, इंसर्ट राइट होना चाहिए। पहले एबव आता है, फिर ब्लो आता है, फिर राइट आता है, फिर लेफ्ट आएगा, यही सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिलीट बैकवर्ड्स इन दी केस ऑफ मिस्टेक्स दी डैश की इज यूज्ड। गलतियों के मामलों में पीछे की ओर हटाने के लिए डैश कुंजी का उपयोग किया जाता है। शिफ्ट का, बैक स्पेस का, डिलीट का कि टैब का? बताइए कौन सा इसका सही है? ठीक, कौन सा इसका सही है? तो दोस्तों इसमें बैक स्पेस बिल्कुल सही। गलतियों के मामलों में पीछे की ओर हटाने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मूव डायरेक्टली टू द बटन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Alt+End, Shift+End, Control+End। कौन सा सही है? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, Control+End का प्रयोग किया जाता है। सीधे नीचे पहुंचने के लिए Control+End का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ commands is available in dash section of menu bar is MS Word। किसी अनुच्छेद की शुरुआत में एक बड़ा अक्षर बनाने के लिए MS Word में मेनू बार के डैश खंड में कमांड उपलब्ध होता है। इंसर्ट, रिव्यू, रेफरेंस की व्यू। बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल ए ऑप्शन सही है, इंसर्ट। किसी अनुच्छेद की शुरुआत को बड़ा अक्षर बनाने के लिए हम MS वर्ड के मेनू बार में इंसर्ट खंड के कमांड को उपलब्ध कराना होता है। नेक्स्ट, वर्ड इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड पैराग्राफिक कॉल्ड। ठीक है,
डैश दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे डैश कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। कैप्शंस, क्लिप आर्ट, बुक मार्क्स की हाइपरलिंक। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट, जहां पे भी ग्राफिक्स की बात कही हो, ठीक है, ग्राफिक्स की बात कर रहा हूं, वहां क्लिप आर्ट बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रॉप कैप? ड्रॉप कैप फीचर इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप ड्रॉप कैप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉप कैप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, टू ड्रॉप ऑल दी कैपिटल लेटर। ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, टू ड्रॉप ऑल दी कैपिटल लेटर। एक सेकेंड दोस्तों, कुछ ए में मुझे डाउट सा हो रहा है। ये इसका ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, टू बिगिन अ पैराग्राफ विथ अ लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर। ठीक है, पैराग्राफ की शुरुआत बड़े ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर के साथ करने के लिए होता है। यही सही है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, टू ड्रॉप ऑल दी कैपिटल लेटर नहीं होगा। ठीक है, उसमें पहला वाला होना चाहिए ना बड़ा। तो देखिए आगे भी ऑप्शन को चेक कर लिए जाए। टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विद द कैपिटल लेटर। प्रत्येक पैराग्राफ को ऑटोमेटिक रूप से कैपिटल लेटर के साथ शुरू करने के लिए नहीं, टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच द पैराग्राफ विच स्मॉल लेटर। प्रत्येक पैराग्राफ को ऑटोमेटिक रूप से स्मॉल लेटर के नहीं, टू बिगिन द पैराग्राफ विथ अ लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर। पहला ऑप्शन सही होगा। ये रहा आज के क्वेश्चन को लास्ट दोस्तों क्वेश्चन है आज के सेशन का। देखिए दोस्तों, आपके लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।